बैंक वालों ने कह दिया होता है कि हम नहीं मानेंगे कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुंजर गांव के एक आदिवासी जो अपने ही बहन के मृत्यु के बाद बैंक वालों से उनके नाम से जमा पैसा जब निकालता है तो बैंक वालों ने कह दिया होता है कि हम नहीं मानेंगे कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और मैं तुम्हें उसके अकाउंट का पैसा नहीं दे सकता। और उस अकाउंट के पैसे की जमा राशि थी 19,300 रुपया। मात्र 19,300 रुपये के लिए बैंक वालों ने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता, तुम्हें सत्यापन करना पड़ेगा तभी दूंगा कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। और तभी उस भाई ने अपनी बहन के कब्र को खोद के भरे बाजार के बीच एक बोरे में बंद करके उस बहन की कंकाल को लेकर बैंक के पास चला जाता है। और तभी ये न्यूज़ काफी तेजी से फैल जाता है और वो बैंक के दरवाजे पे ले जाके बैठ जाता। वहां पे खड़ा कर्मचारी पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो आदमी बताता है कि ये मेरी बहन का कंकाल है जो बैंक वालों ने मांगा था कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। यहाँ से साफ साफ पता चलता है हमारे इस करप्ट सिस्टम के बारे में कि मात्र 19,300 रुपये के लिए उन सारे कर्मचारियों ने इनसे इनकी अपनी सगी बहन की कब्र खुदवा दी और कहा कि तभी दूंगा पैसे जब तुम हमें प्रूफ करोगे कि तुम्हारी बहन नहीं है इस दुनिया में। ये है हमारा करप्ट सिस्टम। एक तरफ जहाँ पे मोदी जी कभी किसी के रेडी पे जाके झाल मुड़ी खा रहे हैं, तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कभी बहुत से ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि वो बंगाल पे जीत हासिल कर सके। लेकिन इन सब चीजों पे उनका जरा भी ध्यान नहीं है, उनके अपने खुद के सिस्टम पे कि क्या है उनके सिस्टम में कितनी करप्शन है, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं जो मात्र 19,000 के लिए एक मृत डेथ बॉडी को प्रूफ के तौर पे मंगवा लिया जाता है। और तभी ये न्यूज़ काफी तेजी से वायरल हो जाता है। ये है हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम। और रही बात ब्लॉक के कर्मचारियों की, बैंक के कर्मचारियों की, तो मेरा मानना है कि इनके ऊपर जैसे शिक्षा अधिकारी का एक वैकेंसी आया था जिसमें शिक्षकों के ऊपर निगरानी रखने के लिए उनको तैनात करने वाली है, खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही इन कर्मचारियों के ऊपर भी निगरानी रखने के लिए कोई ऐसा अधिकारी चाहिए जो करप्शन लेस हो, उनके दिमाग में इस तरह की चीजें ना पनपे, जहां से जनता को डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए अपनी बहन की कब्र को खोद के बैंक में ले जाना पड़े। इस तरह की मानसिकता वाले लोग ही हमारे सिस्टम पे उंगली खड़ा करवा देते, जो कि मैं भी कर रहा हूँ और पूरा देश कर रहा है कि ये है हमारे देश का सिस्टम जहाँ पे किसी की मृत्यु के बाद भी उसका मृत्यु का प्रमाण मांग रहे हैं। सो कैसा लगा ये मेरा राय आप अपने कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू, बाय। बाकी दिल झकझोर देने वाली ये घटना है। सो बाय।